हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक बार की बात है, काऊ राज्य में एक राजा थे और एक थी रानी। उनके पास तमाम सिपाही, घोड़ा, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ है तो, लेकिन उनका संतान कोई नहीं थी। सो जैसे राजा और रानी बहुत दुखी रहते। औलाद पैदा करवे के लिए, औलाद की प्राप्ति के लिए उन्हें निरोध दान धर्म करो, धार्मिक अनुष्ठान करे, जप मंत्र करे, व्रत पूजा पाठ करे, लेकिन कोई फायदा नहीं बहु। अब राजा और रानी दोनों हैं बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या है कि दोनों गहरी सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि अब हमाओ इतो बड़ो राज्य को होए का, और कौन बने जाए राज्य को वारिस, कौन लिए प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी रात दिन जाई चिंता में घुलन लगे। अब उन्हें खाए पीबे की कतई कोई सुधिए नहीं रही। तो एक सुबह होता क्या है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दरबार में जब साधु आता है तो दासी जो उनके वे रानी को सूचना देती हैं। तो रानी है दासी से कहते है कि जे हमाओ आखिरी दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी का काम करते है कि चावल भरो एक बर्तन हाथ में लेकर और बाहर आते हैं और साधु की झोली में भिक्षा डड़वे के लिए आगे बढ़ते। साधु ने बाकी चेहरा की तरफ देखो, बिन्ने बहुत उदास है। तो बिन्ने पूछी, बिन्ने जा बताओ महारानी आप उदास काहे के लिए? बताओ आपको क्या होएगो है, कौन सी परेशानी है जो इतनी ज़्यादा उदास रहती है। साधु को रानी ने बताई कि उनका कोई औलाद है ना, और आगे हमारे वंश ना चले या राज्य कोई बारिश ना होए। तो इतनी बात करके और रानी इतनी सो रोन लगी। साधु तो कस दे सोचर रहो, फिर बोलो कि ऐसा करो महारानी की चिंता बिल्कुल मत करो। आपकी जो संतान की इच्छा है वह पूरी हो जाए। आपकी कोख से एक पुत्र को जन्म हुए, लेकिन वो 14 साल तक आप लोगों को मिले, उसके आगे वो हीन ना रह पाए। यानी मृत्यु लोक में बाकी केवल 14 साल लिखे हुए हैं, और ज़्यादा ज़्यादा अब हम आपको कुछ और दीवो हमारा संभव ना है। बस इतो ही दे सकते हैं। अपनी बात बाने पूरी करी और झोली में हाथ डालो, थोड़ी सी भभूत निकाली और रानी को दी और बोलो कि आप और महाराज दोनों जाए बांट के और ग्रहण कर लियो, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होए। और इतनी बात कहकर साधु अपनी राह चला गया। अब साधु के जयबे के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिले,
हमारे लिए यही काफ़ी है। 14 साल तक हम बा जी जान से बड़ा करें, उसे ढेर सारो लाड़ प्यार दिए, और जो हमारी संतान चाहिए बाकी हम पूरी मुराद करें। बारात राजा तो अपनो राजकाज खत्म करके जब रानी के महल में गए हैं तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई, और साधु की जो दही भभूत थी सो राजा को दिखाए। बोली कि साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कही है। राजा बोले इतनो दान धर्म करो, जप तप क्रिया करे, कोई फल न मिलो। अब जब भभूत से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, हमारी समझ में नहीं आता। रानी बोली जब इतो सब कुछ कर लो तो जो करके देख ले वो। अरे जा में कोई कछु जात आत तो है ना, सिर्फ हमें जब भभूत है ग्रहण करवे। लेकिन राजा को काऊ विश्वास न रहो तो, लेकिन रानी को दुख ना पहुंचे, जैसे वो भभूत ग्रहण करवे के लिए राजी हुई। राजा राजी हो गो तो फिर क्या होता है, राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान को स्मरण करते हैं, अपने पुरखन को स्मरण करते हैं, और उस साधु महाराज को नाम स्मरण करके भभूत बांटकर दोनों खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर और सो जाते। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। अब भैया राजा और रानी दोनों खुशी से समाये नहीं रही उनकी। राजा रानी से बोलो महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। फिर क्या होता है भैया, 9 माह में 9 दिन और 9 घंटे पूरे हो गए तो रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दियो। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण करो। सारे राज्य में 8 दिन तक भंडारो चलते रहो, उत्सव मनाओ गो, और पुत्र की कुंडली देखन के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी ने कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे महाराज हमारा जो राजपुत्र है सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहे। राजा को जब बात की भनक तो हती है। सो रानी भी साधु महाराज की बात याद थी, दोनों चुप रह गए। उसके बाद राजा और रानी ने बड़े लाड़ प्यार से बेटा की परवरिश करी, बाकी पूरी ख्वाहिश पूरी करी। उन्हें थोड़ा ही समय के लिए भगवान ने कम से कम हमें संतान तो दे दी, इससे वे थोड़े प्रसन्न थे। अब राजपुत्र तो दिन प्रतिदिन बड़ो उन लोगों। जब वो 7 साल को हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं को शिक्षण देते हैं। जब वो सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र को हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोज कर और वल्लिका की शादी कर देता। तो 2 और साल बीत जाते, बेटा 14 साल को हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है पिताजी मैं अपना राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त और कुछ ना देखो। बेटा की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी को वक्त लगा तो नजदीक आई हो।
लेकिन वे बातें राजा पुत्र को तो बता ना सकत। वो क्या करता है कि चेहरा अपने खुशी लात और बेटा से कहा तो हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज घूम कर देखना चाहिए, कहाँ क्या है ये सब जवाब तो जानवे चाहिए। अरे कल हमारे बात तो तुम ही राजा बने हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम कहाँ जाते हो क्या करते हो ये बात कबहू अपनी पत्नी को ना बताओ। पुत्र कहता है ठीक है पिताजी, आपने जो कहा और मैं वैसो ही करें। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर और चला जाता है। फिर जैसे ही सवेरो हो तो 4 बजे के टाइम पे पाँव फटते, बासे पहले ही वो वापस अपने महल में आतो है और आए कहीं सो जाता है। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहे। इतने में होता क्या है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वो देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र तो है ही ना। वो महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर ना आता। तो वो क्या करेगी, किससे कहेगी? वो चुपचाप रहती है। फिर और होने पर वो देखती है कि वो उसका पति जो है वो अपनी जगह सो। वो पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। अब रानी बहुत ही चिंतित हो जाते। पति रात को जात कहाँ है, किससे मिलवे को जात है। बाकी मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। लेकिन वह पुछवे में बात से डर लगत, शायद कहूँ पति गुस्सा हो जाए। और सास ससुर के बारे में तो भैया कुल मर्यादा के बीच में आ जाती, तासे लाज शर्म के मारे उनते पूछते ना आती कछू। तो जा तरीका से वो मन ही मन कुड़त रखती। अब ऐसी हालत बाकी हुई गई कि खाने पीने की बाकी कोई इच्छा ना रही और वह धीरे धीरे दुबली पतली हो चली गई। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। बूढ़ी मालिन हमेशा छोटी रानी को फूल देवे के लिए महल में आते थे। उस बुढ़ियों का ध्यान है तो वो छोटी रानी पर जात। तो अब आप पूछती कि बिटिया तुम्हें काय बात को दुख है, तुम इस तरह सूख के कांटा काय को भई जाती हो। तो उस पर रानी जवाब देती कि का बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारो जो राजपुत्र वो रात भर बिस्तर पर से उठकर और कहीं चलो जाते है और सुबह भोर होते ही वापस आए कहें और सो जाते। अब वो कहाँ जातो है, प्रेमिका से मिलने जातो है का, जा सोच सोच कर हम अन्न जल ग्रहण न कर पाए रहे और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हैं। बुढ़िया सब बात सुनकर एक उपाय बताते हैं। बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाके देखना कि वो कहाँ जातो है, का कत्तो है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करियो। रानी ने कही कि लेकिन अगर हमें नींद आएगी तो बिन्ने, अगर तुम्हें नींद आ जावे तो एक काम करियो, अपने बाएं हाथ की उंगलियां में एक जख्म कर लियो और वह जख्म के ऊपर थोड़ी मिर्च छिड़क लियो। वह मिर्च से तुम्हें जलन तो है, बाह में दर्द होए और दर्द के मारे तुम रात भर
सो ना पाया। रानी ने का काम करो कि बुढ़िया ने जैसी कही थी, उंगली थी सो काट ले, जख्म कर लो बाँ में। और उंगली में हती बाने मिर्च लगा ली। अब मिर्च जब लगी तो वह नींद ना आ रही थी, लेकिन पता ना कौन थे सायं टाइम पर और वह सोई। और दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया फूल लेकर बाके महल में पहुंची है और पूछते है, क्या हुआ बेटी, देख पाई का पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण तो हमें नींद ना आई, फिर हम कब सोए गए हमें पता ना है। बुढ़िया ने कही, कोई बात ना है, आज तुम ऐसो करियो कि बापे और ने ज्यादा घाव कर लियो उंगलिया पर और ज्यादा मिर्च लगा लियो। तो रात को रानी है जैसो बाने बुढ़िया ने बताओ तो वैसो करते। लेकिन वह पति बा को कब निकली गो तासे पहले तो बस सोई और वह बाकी पीछे ना पहुंच पाई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आते तो उसने पूछने से पहले रानी रोकर कहने लगी, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से ना कर पाई। बुढ़िया कहते हैं, रो मत बेटिया, सब कुछ ठीक हो जाए, तुम आज रात जख्म और बड़ा कर ले और वापस ज्यादा मिर्च छिड़क ले वो। और एक काम करियो बिटिया, जब जो वो जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। सो बुढ़िया ने जैसे करो बताओ तैसो रानी करो रानी ने। आज रात बाद नींद ना आ रही थी। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठ गए, जब महल से निकलने के लिए चलो है तो बुढ़िया ने जैसो बताओ तो वह पति के सामने जाए कहें और रास्ता रोक ठाड़ी हुई गई और कान लगी, कहाँ जाता हो, किससे मिलने जाता हो, अरे हम तो बता। राजपुत्र वाय समझान लोगो, देखो अगर मैंने तुम्हें जब बात बताई दी तो फिर हम दोबारा तुम्हें ना मिल पाए। रानी ने कही, कोई बात ना मिल पाओ तो मत मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय जात कहाँ हैं, जा पात हमें पहले बता दे। राजपुत्र तो बेचारो अब बागे आगे कोई और चारो ही ना बचो। पत्नी की जिद के आगे बाकी एक ना चल पाई और ठीक बाई टाइम उसको 14वां साल खत्म हो गए और 15वां साल लगन वालो हतो। तो बने जो होए तय हो जान दे, सोचो तो मन में। और कच चावलन को मंत्र से सिद्ध करके और पत्नी को दे तो और बोलो, जे चावलन के दाना को मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर हम तुम्हें कबहुआ ना मिल पाए। रानी की, ठीक है, हम बिल्कुल ना भूले। अब रानी बड़े आत्मविश्वास से कह दाएं हाथ में पकड़े चावल और पति के ऊपर फेंक देते हैं। तो क्या होता है, राजपुत्र है एकदम बहुत विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयाल, देखते देखते वो तेजी से दौड़ने लगता है। और रानी व घोड़ा से एक देख के और एकदम भौचक्की होकर रह जाते हैं। और पति के जो बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाते हैं और उनकी रानी के सामने ही घोड़ा है महल से बाहर निकल के और चलो जाता।
घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वो स्वयं को कोसन लगत है, लेकिन अब कोई फायदा कहाँ, ना फायदा होने वालो। राजपुत्र तो वापस आने वालो है ना, वो तो घोड़ा बन के चलोगो। अब सवेरो जब भो तो महाराजा महारानी को सब बात की पता चली तो उन्हें बहुत दुख हो। वे बिस्तर पकड़ गए और राह देखने लगे कि एक न एक दिन हो सकत उनको बेटा वापस लौट आए। इस तरह क्या होता है कि 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं और आखिर में 6 महीना पूरे हो जाते, लेकिन राजपुत्र को यथा पता न लगता। मंत्री संतरी जो होते वे राजपुत्र को ढूंढने के लिए गांव गांव सिपाही भेजने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। राजपुत्र ने कहूँ भी दिखाई न पड़ो। और इधर छोटी रानी जो अपनी हटके काड़वा को पति जो गायब हो गो, सो अपने मन ही मन अपने को कोसन लगी और एक प्रण करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कछु हो जाए लेकिन हम अपने पति को ढूंढ के जरूर लाएं। फिर एक दिन सवेरे उठ के सास ससुर के महल में जाते और सास ससुर के पैर छुए गए और बोली कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हैं। महाराजा और महारानी को क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। वे बहू को जयबे की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेते, कुछ सामान साथ में लेते और राज्य की जो सीमा है हुन जाए कहें एक होटल खोल लेते और हुन पर जो आने वाले हैं उन सब यात्रियों को, मुसाफिरों को वो मुफ्त में खाना देने लगी। लेकिन एक शर्त रख दी कि खाने वाले को कुछ ऐसी बात बताए चाहिए जो अजीब हो, जो मालकिन को यानी रानी को मालूम ना हो, यानी बात है वह सेठानी को बताए पड़े। तो उन जो कोई यात्री याद तो नागरिक आत तो भोजक आत को मैंने जो देखो मैंने वो देखो और बस वहाँ मुफ्त रोटी खात तो और आराम से चलो जात। तो रानी को जो बात चाहिए थी वह मिल ना पा रही थी अभी तक। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेके जाने वाली बुढ़िया बाकी एक बेटा तो और एक बहू, तो बाको एक छोटा बेटा हो तो इन्हीं बुढ़िया को पोता तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो बुढ़िया का वो पोता को संभलने की जिम्मेदारी सौंप जाती। अब बुढ़िया दिन भर अपने पोता को संभालती रहती। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वो वह तैयार करने के लिए सीपियां लेने आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। अब कंडे इकट्ठा करने के लिए वो बांस की एक टोकरी लेके और जहाँ भैंस पौवे चरो कोतते तहाँ मैदान में चली गई और वहाँ बहुत सारे कंडा थे। उन्हें जमा कत और घर आवे में भाई अंधेरो हुई हो। और ये शाम होते
होत काम से बेटा और बहू होते सो घर पहुंचे और देखो कि बच्चा तो घर पर अकेलो ही है और रोत हुआ। अब दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए और इतने में बुढ़िया आती सो जाए के घर आई। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो तुम्हें मैं बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया वो बात फिर भूल गई और जहाँ वे जानवर चतते बाई मैदान में कंडा इकट्ठे करवे के लिए चली गई। शाम भई बेटा बहू काम से लौटे तो देखत कहा है कि बच्चा फिर घर पर अकेलो रोई रो। अब बाके बेटा को बड़ी गुस्सा आई और जैसे ही बुढ़िया घर वापस आई सो बान है तो खरी खोटी कहीं और जाके अब घर से निकल जा, मत ये कहूँ। बुढ़िया बेचारी रात भर घर के बहरार अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते हुए हाथ में माने टोकरी ली और कंडा इकट्ठे करवे के लिए निकल गई। अब बाद दिन बापे कंडा करवे के बाद गुस्सा में बीना बीन अब वह कंडा बींद कब अंधेरो हो गो वह ना पता लगो, वह मालूम ना चलो। और वह जब ध्यान आओ तो देखो का कि रास्ता तो गांव को वो ठीक से दिखाइयो ना देत। अब अंधेरे में आंखें फाड़ के किसी तरह आ गए थी सो निकल पड़ी। तो भैया होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते भई घंटी को बजात भई ठुमक ठुमक कर मैदान में आई गई। उसे बुढ़िया देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि जाके गाय के पीछे पीछे जाए तो गांव तक पहुंच जाए। तब बुढ़िया आती उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वो 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाने लगी। तब वह गाय जो होती वो सीढ़ियों से नीचे जान लगी। बुढ़िया जी सब देखती रही और एकदम झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लो। अब पूंछ पकड़कर वो गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही गाय की पूंछ छोड़ गई और इधर उधर देखने लगी। वहीं पे बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं जो बुढ़िया ने कबू देखी नहीं थी। गाय के नीचे जाते हैं बाकी गले में अपने आप सांकर पड़ गई और छम छम करके कोई दुधाड़ी में गाय दूध दुआन लगी। लेकिन जो कोई ऐसो कर रहा हो तो वो दिखाई ना दे रहा हो तो बुढ़िया बहुत डराई गई। कहाँ आए के फंस गए वो सोचने लगी और वो छिपन के लिए जगह ढूंढने लगी कि कहाँ डुकरा हुआ है। लेकिन वह जगह कौन ना मिली। हर जगह पे उजाला 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 उजाला। तो वो अतीसों का एक कुन्ना में ठाड़ी हुई गई और जो कुछ मन हो रहा तो वह चुपचाप देखने लगी। थोड़ी देर बाद हुन पर एक सफेद रंग को बहुत बढ़िया सा घोड़ा आओ। 2 कुंड हुन पर बने थे।
सो एक कुंड में घोड़ा ने छलांग लगाई और ऊपर आएगो। ऊपर आएगो तो अब बात आएगो कि राजपुत्र को रूप प्राप्त हुई। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान करे, मन रखे भाई नए कपड़ा पहने, और पास ही में एक सुंदर पलंग तो बापे आए के बैठ गो। अब बाके सामने अपने 5 पकवान वाली थाली आई, दूध की एक प्याली आई, 5 सुपारी आ गए, और बाके सामने एक दिया जलन लगो। राजपुत्र ने कहा करो, खाना खाओ, दूध पियो, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट गो। लेटने से पहले बाने सूर्यदेव को स्मरण करो और जलते हुए दिया से पूछो कि दिया दिया दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया बताने लगो, बड़े बेटे के सूख में डूबे हैं। ने राज्य कौन संभाल रहा है? कि राज्य का प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? दिया बोलो को उनने चौराहे पर एक होटल खोल लो है और जो आने वाले मुसाफिर हैं उनसे नई खबर के बारे में पूछा रहते हैं, उन्हें मुफ्त खाना खिलाते हैं। दिए कि इतनी कही तो राजपुत्र ने कही ठीक है, और उसके बाद वो सोई हो। अब बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर जैसा बात देखत रही। ऐसी अद्भुत घटना बाने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। सो बाय अंदर अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वो अपनी भूख प्यासा भूल गई और आगे क्या होता है सो वो देखने लगी। लेकिन वहाँ के बाद यानी उसके बाद और कछु घटनाएं ना घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह जब हो गई है तो पलंग पर जो राजपुत्र सो तो सो उठ आओ। फिर उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वो फिर से घोड़ा बनकर और कुंड से बाहर आई गो। बाहर आते वो तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गो, लेकिन कहाँ गो बुढ़िया को कुछ पता न चलो। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई जो हो तो वह गाय को छम छम करके और दूध दून लगो, और जैसे ही दूध वो खत्म हो गाय के गले की सांकल अपने आप खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। अब गाय के दौड़ा देख बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जय वो ही बढ़िया है, ना तो कोई मुसीबत आए कि मेरे ऊपर टपक पड़े है। सो झट से बाने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आई गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग को जो रास्ता था अपने आप बंद हो गो और बागे मुंह पर एक बड़ो पत्र तो पहले जैसे खड़ो तो वैसे ही खड़ो ही ऊपर आके गाय जंगल की ओर निकल गई और उधर बुढ़िया एकदम बाबरी सी हुई। माने जो पाताल नगरी में देखो तो वो जल्दी से जल्दी काऊ बतेबे के लिए उतावली हुई। फिर बात याद आओ कि नगर की जो सीमा है उन कोई सेठानी होटल चलाती हैं और नए बात जो बताता है वह अच्छो खाना पीना मुफ्त में देती हैं। सो बुढ़िया सोचने लगी कि चलो वहीं चलता, और बस सेठानी जाएगा बता दिए। और बाद अगर बात पसंद आई तो फिर आराम से पूरी जिंदगी खान पीन की कोई चिंता न रहे। अब बुढ़िया ने मन में तय करो और तुरंत भोजनालय के द्वारे पर जो लंगाड़ो हो तो बाके सामने खड़ी हो गई और जो से नगाड़ो बजे वो शुरू कर दो।
नगाड़े को जातरा शोर सुनकर जो मालकिन यानी छोटी रानी थी वह मन ही मन खूब प्रसन्न हो जाती हैं कि लगत कोई बड़ी बात लेकर यहाँ पर आओ है। रानी है क्या करती है, सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। अब आदेश पाते ही नीचे दौड़े सिपाही, तो देखत कहा है कि एक बुढ़िया है वो नगाड़ा बजा रही है। सिपाहियों ने पूछा, कह रे बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, जा से आई हैं। अच्छा खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोले, हाँ हाँ बताएं, एक बात हमें मालूम है। सिपाही तो वह अंदर ले गो। मालिकिन को आदेश हतो कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए बासे अच्छी तरह पेश आइयो, उसको अच्छी तरह आदर सत्कार करियो। तो सिपाही ने वह बुढ़िया को खूब आदर आतिथ्य करो, उसे बड़ी सी थाली में भर के व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिन से तो भूखी थी, वो खाने में टूट पड़ी और खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेके रानी के पास आई। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लो। बुढ़िया बोली कि बेटी तुम, और रानी बोली अम्मा तुम। अब बड़ी देर तक दोनों भांत भांत की बातें करती रहीं। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वो तो हमें तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हतो ना है, पैसा टका ना थे, और हमें भूख लगी थी, तो तासे हमने झूठ मूठ सोए हो तो नगाड़ो बजाए दो। रानी ने की, अम्मा देखो घबरा मती, हम काऊ से तुम्हारा नाम ना बताए। बुढ़िया बोली, मैंने क्या देखा, कब देखा? ऐसी बातें करके वो बताए बेमाना कहानी करने लगी। इतने में छोटी रानी ने कही, देखो अम्मा, जा अगर तुमने मुझे वो बात नहीं बताई तो फिर जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल ना कर पाए, और उनने तुम्हें अगर वो बात तुमने हमें बताए भाई तो पूरी जिंदगी हम तुम्हारी देखभाल करें और तुम्हें रानी माता की तरह रखें। अब बुढ़िया आती सो बतावे के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चराबारे मैदान पर देखा था वो सब कुछ कुंवरनी को, यानी सेठानी को, यानी रानी को बताए दो। अब वह बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो कि वो राजपुत्र उसी का पति है। वो तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, बुढ़िया बोली, वो पाताल राज्य है, सांप हैं, यदि किसी ने तुम्हें देख लो तो तुम्हारी जानो खतरे में पड़ सकते है। लेकिन रानी ने बाकी एको बात नहीं सुनी। बहाने कि हमें तो मन ले चलो, और बात जगह बार लिए के लिए रानी हती बार बार हट करने लगी। और आखिर में क्या होता है कि बुढ़िया ने बा को कहनो मान लो और कहने लगी है, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहाँ जाना है तो शाम को जाना होगा। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर जाती है और एक जगह छुपकर गाय को आवे को इंतजार करने लगत है। अब जैसे ही दिन मुंदत है, अंधेरो होने लगत है, तो गाय जैसे आती पहले तैसे ही फिर वह ऊन पाई गई। अब मैदान के बा कोने में जाकर वहां पत्थर पर सींग मारो और झट से वो पत्थर तो वहां से हट गयो और सरंग में जैबे को रास्ता हाथों सो खुलियो। अब गाय बा रास्ता से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी
जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़ गए और नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जा कुन्ना में छिपी थी, बाई कुन्ना में छिप गई। अब सब कुछ पहले जैसी घटना होने पर घटबो शुरू हो गई। गाय के गले में अपने आप सांकर पड़ी। कोई दिखाई ना दे तो लेकिन जा मालूम पड़तो कि दूध दुहो जा रहा है। फिर एक सफेद रंग को बहुत बढ़िया घोड़ा आए के और एक कुंड में बाने छलांग लगाई और जब वापस आओ तो वो राजपुत्र बनी हो। अब राजपुत्र जब बनी हो तो दूसरे कुंड में बाने छलांग मार के और खूब नहाओ, और नहबे के बाद पाके सामने हती सो थाली आएगी खाना की, दूध की प्याली आएगी, पान की बीड़ा आएगो, और राजपुत्र सब ग्रहण करके और सोन के लिए पलंग पर गो। तो सोन से पहले बाने सूर्यदेव को स्मरण करो और दिया से पूछने लगो कि दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो जिया तो कुछ जवाब ना देत, बल्कि वो बुझन लगत है। तब राजपुत्र को जो संदेह है कि कुछ और घटना हो रही है, सुबह उदास हुई गो। अब मैंने चलो जो कुछ हो है वह हो जान दे, ऐसो सोच के और वो बिस्तर पर लेट गो। अब जो रानी थी वह अलग खड़ी थी, छिपी हुई कुन्ना में। सुबह दौड़ गए और पति के पास आई गई और बाके पैर पकड़वे के लिए आ गए बढ़ी। राजपुत्र ने फौरन अपनी पत्नी को पहचान लो और एकदम झट से पीछे हट गयो और चिल्लाने लगो, नहीं नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ के पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी कि हमसे गलती हुई, जो हमने बे चावल तुम्हारे ऊपर फेंक ना पाए। तो बन्ने ऐसो है स्वामी जी, अब हमसे जो भूल हो गई मुझे ना पूछबो चाहिए तो आप रात में जात कहाँ। अरे हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं, हमें अपनी भूल की सजा मिल गई, अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लो है, आपकी प्रजा बहुत दुखी है। तो क्या होता है, राजपुत्र कान लगा, भाई तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन सिर पर रख और पटकन लगी और रोन लगी। अब राजपुत्र के मन में वाकई पर दया आएगी। तो बाने रानी से कही कि देखो, अगर तुम हमें पैबो चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना हुए। काम तो कठिन है, लेकिन तुम्हें वो काम अकेले करने हुए। रानी ने की बता स्वामी, अरे कितनों कठिन काम हो हम वह पूरो करके मने हैं। तो राजपुत्र ने भाई बताए वो शुरू करो कि देखो, पाताल से ऊपर जाता है तुम्हें एक घनो जंगल दिखाई दिए, ऐसे ही 6 जंगल पार करके तुम्हें 7वां जंगल मिले। वो जंगल है इन जंगलन से सबसे ज्यादा घनो है, और वह जंगल के बीचों बीच में एक पीपल को पेड़ है। वो पीपल पेड़ के आसपास की जगह के जो पत्ते हैं, फंदे हैं, जटाएं हैं, कांटे हैं, ये सब चीजें ढक चुकी हैं उन पर। वहां पे बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सबको भगाए के वह जगह साफ करवे हैं, गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाए हुए हैं, रंगोली सजानी है, बाकी बाद उन पर धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से
पेड़ के तने की पूजा करनी है, दूध से बने हुए चावल को भोग चढ़ावे हैं, और ये सब काम तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करवे हैं। और 12 बजे के समय तुम वन पर बैठ जाइयो और सूर्य भगवान को ध्यान करियो। तो ठीक 12 बजे सूर्य भगवान को वन पर रथ उतरे। अब वे उनकी साफ सफाई देख के बहुत खुश हो जाए और जे कहें कि जे काऊ ने जो सब कुछ करो है वाह हम मन चाहो फल दें। तो तुम उनके सामने जाए कहें और जो रथ के दाहिनी ओर घोड़ा है वह मांग लियो। इतनी बात कह के राजपुत्र तो अपने पलंग पर सोए गो और छोटी रानी थी वो रोबे की रत्ता देखने लगी। अब जैसे ही सवेरो वो बुढ़िया के संग गाय की पूंछ पकड़ के और ऊपर आई गई। अब ऊपर आए के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी और तुम होटल वापस चली जाओ। अब वो जंगल में जाकर राजपुत्र ने जो जगह बताई थी वह ढूंढने लगी और खुद आरी से वह जगह काट काट के जो घास फूस थी वह साफ करने लगी। बाद में राजपुत्र ने जैसो भाई बताओ तो लिताई लिपाई पुताई करके और वापस आ गई। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरो वो उठी और जंगल में बाई जगह पहुंच गई। वहां जाकर माने इत्र गुलाब को पानी छिड़को, जगह जगह सुगंधित कर दी, धूप अगरबत्ती जला के वह जगह को पवित्र करो, पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर और सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान को रथ तो पीपर के पेड़ पर आए गए रुको। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखो तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न भये। वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वो हमारे पास आए और हमसे कुछ मांगे, हम वह दे दिए। रानी ने जब ये शब्द सुने हैं तो बाने समय कतई न गमाओ और दौड़ के एकदम सामने आई गई और उनको आए के नमस्कार करो और नमस्कार करके बोली कि भगवान जी मैं हैं वे जिनने जगह साफ करी है। सूर्य भगवान बोले, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। रानी ने कही कि हे भगवान तुम हमें जो आपके रथ में दाहिनो घोड़ा है मचो वो हमें दे दे। सूर्य भगवान बोले, ना मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूं लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक बात ना सुनी, बस सूर्यदेव से एक है बात कान लगी, हम तो भाई दाहिना घोड़ा लियो। भगवान सूर्यदेव के वो पैरन में गिर गई और जो कही कि हम जा पैरन में आपकी जान दे दिए अगर हमें आपने वो दाना घोड़ा ना दो तो। अब सूर्यदेव संकट में पड़ गए, अब वचन दे चुके थे वे, अब वचन से पलट तो सकत ना आते। सो उन्होंने कही ठीक है भैया चलो तुम्हें वो घोड़ा हमने दे दो। लेकिन सूर्य भगवान ने एक और बात कही कि देखो घोड़ा तो हमने तुम्हें दे दो लेकिन वो तुम्हें यहाँ ना मिले, वह घोड़ा को तुम्हें पाताल में जाके और लेवे हुए। रानी ने कही कि भगवान जी पाताल तो का हम उन्हें पैबे के लिए कहूँ जा सकते हैं। रानी को वचन दे गए और सूर्यदेव अपने रास्ता चले गए। इधर क्या होता है कि रानी अपने होटल में आ जाते
और फिर बुढ़िया को संग लेकर और बाई मैदान में आई। धीरे धीरे शाम भई। शाम होते वहाँ गाय आ गई और गाय ने सींग मार के सुरंग को पत्थर हटाओ और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी बाकी पूंछ पकड़ के और नीचे उतर गई। अब नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसकी थाली खाने के आ जाता है, दूध की प्याली आ जाता है, पान को बीड़ा आ जाता है। लेकिन एक बात नहीं घटी। आज दो थाली आई, दो दूध की प्याली आई, दो पान के बीड़े आए। वो कुछ ना बोलो, अपने हिस्सा के बाने थाली खाई, दूध पियो, पान को बीड़ा चबाओ और सोने चले गो। और फिर हमेशा दिया का पूछन लगो, जो पूछत तो कि दिए दिए दीपंकर मेरे माता पिता क्या करते हैं। तो दिया ने बताओ कि वे दोनों तुम्हारे दुख में मरबे की हालत में पहुंच गए हैं। ऐसा? और जब एकदम बाके आंखन से आंसू टपकन लगे। फिर बाने पूछे कि दिए दिए दीपंकर मेरा राज्य कौन चला रहा है। तो दिया ने बताया कि तुम्हारा राज है, राज को प्रधान चलाए रहो है और वो सब कुछ हड़प चुको है। प्रजा पर बहुत अत्याचार कर, प्रजा बहुत दुखी है। सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आओ। अब गुस्सा से बाने अपनी मुट्ठी बांध ली, भींचन लगो। अब पूछन लगो कि दिए दिए दीपंकर मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कछु ना बोलो, चुप। अब रानी को संयम जवाब देगो। वो दौड़ कर जाकर और पति के गले में झूल गई। अब मैं तुम्हें मिल गई, राजपुत्र कहां लगो कि सच्ची का तो आप फिर तो घोड़ा ना बने हो। नहीं, दोबारा आप घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पान के लें, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लें घोड़े के जन्म से मुक्ति दे दी है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कही और वह गले लगाओ, उसके आंसू पोंछे। और कुछ देर बाद जब समय भी गई तो गाय की पूंछ पकड़ के और वे ऊपर आइए। रानी, राजपुत्र, बुढ़िया तीनों जब ऊपर आए गए तो ऊपर आए के वे पहले गए होटल में। वहाँ को सब सामान लोगों ने बांट दो और उसको ताला लगा के अपने राज्य में लौट आए। अब राजपुत्र जब वापस आता है तो बागे तेवर देख के प्रधान जो तो राज्य का तो वो तो घबराएगो। राजपुत्र ने बाय बंदी बनाए के और कैद खाने में डाल दो और राज की जो बागडोर होती अपने हाथ में ले ली। उसके बाद बाने माता पिता को उनके महल में गयो और तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में बिल्कुल हड्डियों को ढांचा बन गई थी। अब जो पुत्र को वापस आए देखो तो राजा रानी की आंखें से टप टप आंसू बहने लगे। इन्हें दोनों को गले लगाओ, प्यार से सहलाओ। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सवार आने लगो। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए और पुत्र को आशीष देने लगे। अब राजपुत्र के आए की खबर सुनकर राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली न समाई। प्रजा के तमाम लोग महल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दे और कही कि आज से कभाऊ काऊ को कतई दुख न हुआ जो हमाओ बचन। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर का स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है।
तो महाराजा बना राजपूत अच्छी तरह से राज चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगो। और उस बुढ़िया रानी ने अपने ही पास रख लिया।